भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उन्हीं की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वो बराबर निवेदन करती थी कि ईश विष्णु के साथ उनके घर आकर भोजन करे, लेकिन अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन यमराज से भोजन का निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों का हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। यही सोचकर यमराज ने बहन के घर जाने का निर्णय लिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। यमुना ने उन्हें स्नान कराकर पूजन के बाद अनेक व्यंजन भोजन परोसकर यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा, भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन अपने भाई का आदर सत्कार और टीका काढ़े उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी है। ऐसी मान्यता है, जो भाई यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं होता। इसलिए भैया दूज तथा और यमराज की पूजन किया जाता है। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। इसी कारण देवता ने क्रोध होकर पुत्र और पुत्र वधू को मार डालने का निर्णय लिया। उसकी बहन को किसी तरह इस बात का पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उनके उपचार के तरीके सोचे। अपने भाइयों से कहा, उसे उसकी ससुराल भेज दिया जाए। भाई उसे बिना बहनों के लिवाने नहीं भेजना चाहते थे। बहन जिद पर अड़ गई, कुछ भी हो वह तो अपनी ससुराल जाएगी। वह नहीं, भाइयों को मजबूरन उसे ससुराल भेजने की तैयारी करनी पड़ी। डोली में बैठने से पहले बहन ने अपने पास दूध, मांस और एक ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से एक सांप ने उसकी डोली में रास्ता रोक लिया। तुरंत सांप के सामने दूध रखा और आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे बढ़ जाने पर उस पर शेर झपटा। उसने मांस फेंक दिया। शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया। कहा, डोली लेके आगे बढ़ गया। अब रास्ते में ही यमुना जी थी। ज्यों ही कहा डोली को यमुना पार कराना, यमुना की ऊंची लहरें उठकर डोली को आत्मसात करने लगी। तभी बहन ने ओढ़नी समर्पित कर और यमुना की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर आया देख कर ससुराल वाले आश्चर्य पड़ गए। बहन ने आदेश दिया, उसके प्रवेश के लिए पिछवाड़े फूलों का दरवाज़ा बनाया जाए। बहन ने ज्यों ही पार किया, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाज़ा होने के कारण उसे चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले खाना खाने की हट की। जब बहन खाना खाने लगी तो उससे खाने में सुच्चा सा कांटा मिला। उसे डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया। तब सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिब्बी में सहज कर रख लिया। रात हुई कि उसने जिद की कि शैया पर पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम पहल करना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु परिस्थिति में सब कर रहे थे। सोने के कमरे में जैसे ही काला नाग मिला, उसने उसे ही मार कर सहज लिया। फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसकी सास ने डिबिया खोला। सुच्चा काटा बिच्छू और सांप दिखाते हुए, हमने तुम्हें पुत्रवती किया है, कर्ज स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा की है, अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। सभी की मनौतियों को भविष्य में सभी मनौतियों मानकर उन्हें पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम बहन अपने पिया लौट गई। तब सास ने देवी देवताओं को पूजन करके भाई बहन की प्रेम की प्रशंसा की और सुखी होने का आशीर्वाद दिया।
रिगा बेटे रसमलाई उठाना भूल गए। पीले डिब्बे में है।